एवरीवन एंड हाउ आर यू। आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के डिस्कशन में एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेस डिफिकल्टी। ओके, द क्वेश्चन इज इफ z इक्वल टू -5 + 3i। देखना आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप स्ट्राइक किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, देन क्या होता है कि उनका एक्सप्लेनेशन भी उतना स्ट्रांग नहीं दिया होता है। ओके, तो देखो आप क्वेश्चन क्या है कि z इक्वल टू -5 + 3i, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो हाउ विल यू गो फॉर दैट। तो सपोज मान लो आपका ये दिया हुआ है z इक्वल टू -5 + 3i और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ओके, और इसमें क्या दिख रहा है आपका z⁴ दिख रहा है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन का वैल्यू आप एक छोटे से कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से कैसे लाओगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, देखो सॉल्यूशन कैसा है, एकदम सीरियल वाइज देखना आप, ऐसा कि ये तो दिया आपको z इक्वल टू -5 + 3i। ओके, और क्या करना आप इसको इस तरफ कर दो तो इट विल बी z + 5 = 3i। एकदम स्टेप वाइज आना। ओके, दिस इज व्हाट z + 5 = 3i। अभी क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। नाउ z + 5 ऐसा z + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 3i का होल स्क्वायर। फॉलोड। एंड नाउ अभी क्या करो आप इसको स्क्वायरिंग को तोड़ दो आप, ऐसा a + b का होल स्क्वायर इट विल बिकम z स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25 एंड देन 2ab। तो आप ऐसा लिख दो 2 × z × 5 ओके इज इक्वल टू 3i का स्क्वायर। तो ऐसा लिख दो आप 3i होल स्क्वायर। फॉलोड। एंड नाउ z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 × 10z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 × i स्क्वायर और फाइनली z स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z इक्वल टू 9 × just see i square equal to -1। okay, then put -1 and lastly z square plus 25 plus 10z equal to -9। okay, और लास्टली जब -9 आप इधर शिफ्ट करोगे इक्वल टू के इधर, इट विल बी +9 = 0। फॉलोड। इतना आप ले आए। ओके, और लास्टली क्या देखना आप, लास्टली जब आप इसको सॉल्व करोगे ओके तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, जिससे z स्क्वायर ओके प्लस 10z राइट 10z प्लस 25 प्लस 9 दैट विल बी 34 ओके इज इक्वल टू 0। मीन्स आप इसको स्क्वायरिंग किए, स्क्वायरिंग करके सॉल्व किए ओके तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आया, दिस इज व्हाट। नाउ अभी देखो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ओके ये आप सॉल्व कर सकते हो इस छोटे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मदद से, बिकॉज पावर देखो आप 2 दिख रहा है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। आप इसका यूज करके इस बड़े से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। हाउ टू प्रोसीड विद दैट। ओके, इसको आप एक्सप्रेशन को लिख लो ऐसा z⁴ प्लस 9z³ प्लस 26z स्क्वायर माइनस 14z प्लस 8। ओके, अभी देखना फर्स्ट स्टेप कहां से आप इसको इनिशिएट करोगे, जस्ट सी z⁴ आप इसको ऐसा लिख दो z स्क्वायर × z स्क्वायर। ओके, बिकॉज पावर्स को तोड़ दिए 4 को और क्या कर दिए z का पावर 2 × z⁴ कर दिए
और बाकी के एक्सप्रेशन को आप लिख दो इन डिटेल वी आर डिस्कसिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको बता दें कि वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन इन डिटेल एंड इट मे टेक सम टाइम। ओके, सो वॉच दिस प्रोसेस in a very attentive manner. Okay, just see 9z क्यूब, आप ऐसा लिख दो 9z क्यूब प्लस 26z स्क्वायर माइनस 14z प्लस 8। अभी देखो यहाँ पे देखो आपको z स्क्वायर दिख रहा और फिर z स्क्वायर दिख रहा है। ओके, ऐसा लिखो z स्क्वायर ब्रैकेट कर दिए और z स्क्वायर कर दिए, फॉलो करना। अब इस इक्वेशन का यूज करो, यहाँ पे z स्क्वायर और प्लस आगे क्या दिखा आपको 10z, यहां पे ऐड कर दो 10z और अगेन क्या दिखा 34, अभी ये 34 को भी ऐड कर दो आप। फॉलोड क्या किए, इस z स्क्वायर में एक को बाहर किए और इसको क्या किए ब्रैकेट में लिखे और साथ ही साथ इस z स्क्वायर के साथ दिस वन, इसके साथ दो टर्म ऐड किए। ये दो टर्म कहां से लाए है ना, तो इस इक्वेशन से लाए। फॉलोड बाकी के जो एक्सप्रेशन है यहां से देखो, अब आप 9z क्यूब लिख दो आप 9z क्यूब एंड देन प्लस 26z स्क्वायर लिख दो आप माइनस 14z प्लस 8, इतना लिख दिए। और देखो आप इसमें दो टर्म ऐड किए। ओके, आपने इसमें दो टर्म ऐड किया, ये दो टर्म कौन सा है, फॉलो करो। ये 10z मल्टीप्लाइड विथ z स्क्वायर ये आपने ऐड किया और 34 मल्टीप्लाइड विथ z स्क्वायर ये आपने ऐड किया। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यू विल हैव टू सबट्रैक्ट। ओके, सबट्रैक्ट कर दो ऐसा 10z मल्टीप्लाइड विथ z स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, इट विल बी माइनस 10z क्यूब। फॉलोड यहां पे ऐड में है, यहां पे आप माइनस कर दो एंड 34 इंटू z स्क्वायर इट विल बी माइनस 34z स्क्वायर। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट यू विल हैव टू फॉलो। नाउ इतना कर लेने के बाद अभी देखो ऐसा क्यों किए। ओके, आपके माइंड में चलेगा कि ऐसा क्यों किए, है ना, ये बाद में दिखेगा। बिकॉज देखो थोड़ा सा आपको हिंट कर दे कि इसका टोटल वैल्यू, इस एक्सप्रेशन का टोटल वैल्यू कितना है, 0। ओके, दैट विल बी यूज्ड इन द एंड। अभी ऐसा लिखो आप, ऐसा लिख दो z स्क्वायर, इसको रहने दो आप, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34 एंड देन प्लस यहां पे देखो आप माइनस 10z क्यूब प्लस 9z क्यूब, आप ऐसा लिख सकते हो माइनस z क्यूब। फॉलोड माइनस 34z स्क्वायर प्लस 26z स्क्वायर। ओके, आप ऐसा लिख सकते हो, कितना आ जाएगा देखो 14 में 6 गया माइनस 8 देन माइनस 8z स्क्वायर। ओके, एंड देन माइनस 14z प्लस 8। अगेन आप z क्यूब पे आ जाओ। ओके, z क्यूब को क्या करना है आपको, ऐसा लिखो आप z स्क्वायर इंटू z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34 माइनस z स्क्वायर को ऐसा लिख दो आप z इंटू z स्क्वायर। ओके, ये जो z क्यूब दिख रहा है आपको z टू द पावर 3, आप इसको ऐसा लिख दो z इंटू z स्क्वायर। ऐसा करने के बाद इसी में देखो एडिशनल स्टेप क्या है, आप यहां से ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। फॉलोड और ये जो दो टर्म एक्स्ट्रा दिखा 10z और 34 यहां पे ऐड कर दो, प्लस 10z प्लस 34। फॉलोड ऐसा कर लिए। अभी देखो बाकी के टर्म्स को आप लिख दो ऐसा माइनस 8z स्क्वायर देन माइनस 14z एंड प्लस 8। ओके, कौन कौन से टर्म को आप ऐड किए हो या सब्ट्रैक्ट किए हो ये आपको बाहर में दिखेगा। ओके, आपने क्या किया माइनस z इंटू 10z। ओके, माइनस 10z स्क्वायर आपने इसमें ऐड किया। ओके, या आप कह सकते हो कि 10z स्क्वायर आपने इसमें सब्ट्रैक्ट किया। ओके, तो ऐसा कर दो, ऐसा प्लस 10z स्क्वायर एंड नाउ माइनस z
इंटू 34 माइनस 34z, आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस 34z प्लस 34z। ओके, ऐसा लिख दी, क्यों, बिकॉज साइन देखो यहां पे माइनस में। ओके, z क्यूब ये यहीं का यहीं पे रहा, बट दो एडिशनल टर्म, आपने दो एडिशनल टर्म को यहां पे लिखा था तो माइनस में है, देन आपने क्या किया, प्लस कर दिया फॉर बैलेंसिंग। ओके, इतना ले आए। अगेन इतना लाने के बाद देख लो, आप शुरू से देख सकते हो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड वन, थर्ड वन, एंड देन फोर्थ वन, फिफ्थ वन। ओके, आफ्टर दैट हाउ टू गो फॉर दैट, इसको लिख रहे जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34, देन माइनस z, और क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34, एंड अगेन जस्ट सी प्लस 10z स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा प्लस z स्क्वायर। ओके, सॉरी, प्लस 2z स्क्वायर। ओके, एंड 34z माइनस 14z, ये आपको मिल जाएगा प्लस 20z। ओके, और लास्टली प्लस 8, आप लिख दो प्लस 8। फॉलोड, इतना ले आए। ओके, अभी देखो एक काम कर सकते हो आप, ये क्या कर सकते हो, इन दो एक्सप्रेशन यहां पे और यहां पे, अब रिड्यूस कर दो इसको। आप कैसे रिड्यूस करोगे, देखो आप इसका वैल्यू टोटल कितना, 0, आप ऐसा लिख दो z स्क्वायर इंटू 0। ओके, द क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट कैन बी रिटन इक्वल टू 0 माइनस, ओके, यहां पे माइनस z इंटू, इसके जगह पे आप लिख दो 0। ओके, एंड नाउ अगेन प्लस 2z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 8। अभी भी एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व नहीं हुआ। ओके, इतना तक ले आए। यहां पे देखो दिस वन मल्टीप्लाइड विद 0 0 माइनस 0 प्लस आपके पास बचता है 2z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 8। अभी देखो फाइनल कैसे दोगे आप, इसको फाइनल टच कैसे देते हो, ऐसा 2z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 8, आपके पास इतना है ना। अभी देखो एक्सप्रेशन क्या है आपके पास, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34। ओके, इसको लिख दो आप ऐसा 2z स्क्वायर प्लस 20z प्लस 8 इक्वल टू 0। ओके, फाइनली देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, यहां पे। ओके, ऐसा अगर आप लिखते हो, 2 कॉमन लेते हो तो क्या बनता है आपके पास, z स्क्वायर प्लस 10z और प्लस 4, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट, प्लस 8, ऐसा। ओके, इतना लिखते हो, देन 2z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 4, इतना आपका आता है ना। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, z स्क्वायर प्लस 10z प्लस आपको 34 चाहिए। ओके, बट यहां पे कितना है, 4 है ना। 34 कैसे बनाओगे, ऐसा कर सकते हो आप, 2z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34 लिख दिए। ओके, और फिर लिख दिए माइनस 34, एंड देन ये प्लस 4 एडिशनल, प्लस 4 आप लिख दो। ओके, इतना कर देने के बाद अभी देखो फिर आपके पास एक ऑप्शन बनता है कि दिस एक्सप्रेशन z स्क्वायर प्लस 10z प्लस 34, इसका वैल्यू कितना, 0। ओके, तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड विथ ऐसा 0 इसके जगह पे, और देखो माइनस 34 प्लस 4, ये बन जाएगा माइनस 30, और फाइनली आप लिख सकते हो 2 इंटू माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 60। तो फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास कितना आता है, माइनस 60। ये फाइनल वैल्यू जो आप लाए माइनस 60, इसके पीछे इतना स्टेप्स इन्वॉल्व है, मगर
होता क्या है कि आपको बताने में टाइम लगता है, ओके, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको स्टेप्स को समझने में, ओके, आप टाइम लोगे, बट जैसे ही आप स्टेप समझते हो, ओके, व्हेन यू टोटली ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट, देन आपका जो इंक्रीज होगा, मतलब स्पीड जो होगा आपका बनाने का, वो काफी हद तक इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो इन दिस वे, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इसका वैल्यू आप -60 कैसे लाए, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेस डिफिकल्टी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे इतना बड़ा एक्सप्रेशन था तो एक हैवॉक लगता है स्टूडेंट्स को, ओके, दे फेस हैवॉक के कैसे सॉल्व होगा और पुटअप कैसे किया जाएगा, है ना, जब बार बार बनाने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आता है, ओके, तो टू गेन दैट क्लैरिटी आप इस लेक्चर के थ्रू जाओ, ओके, आप इस वीडियो के थ्रू जाओ और सी ईच एंड एवरी स्टेप कि कौन से स्टेप में क्या किए और कैसे पुटअप करते हैं वैल्यूज को, और इस छोटे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कैसे किए। दिस इज द की, ओके। लास्टली, practice as much questions as you can. Thanks for watching the lesson.